हमारे जीवन में जो घट रहा है, मैं आपको निवेदन करूं, उसके पीछे 3 कारण हैं। जीवन में 2 में से एक ही चीज मिल सकती है, तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है। प्रारब्ध भी अच्छा हो और पुरुषार्थ भी अच्छा हो, तो अ पर्सन कैन चेंज द होल वर्ल्ड। कॉन्शियसनेस ऑलवेज फ्रेश है, और हमारी मेमोरी हमें उससे ब्लॉक कर देती है। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गॉड्स गिफ्ट। वर्तमान भगवान का दिया उपहार है, जिसका आनंद लीजिए। जब हंसने की बात आपको 3 बार से ज्यादा हंसा नहीं सकती, तो रोने की बात पर हम 30 साल तक क्यों रोते रहते हैं? रिलेशन होगा तो इमोशन होगा, इमोशन होगा तो डिवोशन होगा। स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की अहेतु की कृपा से आज बहुत सिविलाइज्ड इस सिविल लाइंस में आप सबके बीच बैठकर थोड़ी देर कुछ सत्संग करने का, कुछ आत्मचिंतन, आत्मबोध करने का, दिल्ली में रहते हुए भी वृंदावन के रस का अनुभव करने का ये एक सुंदर अवसर इस पुरुषोत्तम मास में भगवान ने प्रदान किया है। मैं स्मरण करूं, जैसे किसी कार्य के लिए हमने बचपने में पिता से धन मांगा हो और उतना धन उस कार्य के लिए पर्याप्त न हो, कम पड़ जाए, तो चुपचाप कभी कभी मां अपने से बचाए हुए धन को उसे दे देती थी, हमें दे देती थी। वो धन जो उसने बड़ी तहजीब से, बड़े ध्यान से इतने दिन से जिसको बचाया, कुछ जो रक्षाबंधन में उसे भाई से मिला, जो कुछ बाबूजी के कुर्ते में रखा रह जाता था, इतने सालों तक उसे बचाया। तो लगा कि ये इतने पैसे में बेटा काम पूरा नहीं कर सकता, तो मां ने दिया कि तू मेरा भी थोड़ा सा रख ले, पर इसको वेस्ट नहीं करना, उसी काम में लगाना, मैंने बड़ी मेहनत से बचाया। ऐसे ही हम सब लोगों को भगवान ने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा करने के लिए एक समयावधि दी। सब परमात्मा काल के परे है, हम काल के अधीन हैं। तो एक समयावधि सबको दी कि इस समयावधि में अपने संपूर्ण उद्देश्यों को पूरा कर लो। या यूं कह लीजिए, प्रारब्ध ने हमें एक समयावधि दी। भगवान देते तो सबको बराबर देते, कोई 10 वर्ष है, कोई 100 वर्ष है, कोई 40 वर्ष है। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। तो हमारे प्रारब्ध ने हमें एक समयावधि दी। किसी को 50 वर्ष दिए, किसी को 100 वर्ष दिए, किसी को 100 से भी ज्यादा दिए, किसी को 18 भी नहीं दिए। प्रारब्ध ने एक समयावधि दी कि इस समयावधि में तू अपने जीवन के सब काम पूरे कर ले। पर भगवान को मां की तरह ऐसा लगा कि शायद इस समयावधि में ये काम ये पूरा न कर सके, तो उन्होंने एक अधिक मास दे दिया। 3 वर्ष में एक अवसर दे दिया, अधिक दे दिया। भारतीय पंचांग के अनुसार ये मास जो विशेष हम सब के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव के लिए प्रधान है, शास्त्रों में कोई लौकिक कार्य करने की तो इसमें आज्ञा भी नहीं, कोई मंगल के काम नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई संस्कार नहीं, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य
चारों पुरुषार्थों को तृप्त करना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत अच्छे से धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों चीजों को वर्ष भर करो, पर हमें मोक्ष के लिए अवसर नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये जो लास्ट बिट है ना, हाथी निकल गया, जो पूंछ रह गई, तो मैं एक काम करता हूं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, परमात्मा का स्वरूप माता के समान भी है। तो माँ की तरह भगवान ने एक अधिक मास दे दिया कि एक एक्स्ट्रा टाइम ले ले और उसमें थोड़ा सा कुछ भक्ति कर, कुछ ज्ञान कर, कुछ सत्संग कर, कुछ ऐसा अनुष्ठान कर जिससे इस मनुष्य जीवन के सर्वांगीण आयाम को तू प्राप्त कर सके। वैसे तो ये मल मास था, पर भगवान ने अपने सारे गुण देकर इसको पुरुषोत्तम मास बना दिया। ऐसी समयावधि में एक बहुत अत्यधिक अद्भुत सौभाग्य बना। हम सभी का मन होता है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर इस पुरुषोत्तम मास में इस दुनिया में जितने कथा कहने वाले लोग हैं, वो पूरी दुनिया में प्रत्येक दिन प्रत्येक स्थान पर व्यस्त रहते हैं, क्योंकि रोज ही कोई ना कोई आयोजन चलता है। ये बड़ा श्रेष्ठ, इसमें अधिकस्य अधिकम फलम। 3 वर्ष में नित्य सत्संग करने पर जो लाभ न मिले, वो केवल इस अधिक मास में उसका प्रभाव है। तो मेरे मन में भी इच्छा थी कि हम बड़े श्रेष्ठ स्थानों के ऊपर बैठकर कुछ ऐसा सत्संग लाभ करें। और उसमें सबसे प्रथम योजना, सही बात तो यह है, जीव की सामर्थ्य तो दरवाजे तक ही पहुंचने पर है। हम अपरिचित भी किसी के दरवाजे तक ही पहुंच सकता है। इसलिए हमने हरि के द्वार हरिद्वार में एक योजना की, जिसका संपूर्ण श्रेय उस हरिद्वार हर की पेड़ी का संचालन करने वाली गंगा सभा के महामंत्री पद पर विराजमान आदरणीय श्री तन्मय वशिष्ठ जी यहां आज कृपा पूर्वक पधारे हैं। मैं चाहता हूं आप सब ताली बजा के इनका स्वागत करें और एक बार जय जयकार करिए, गंगा मैया की। यमुना किनारे गंगा मैया वाले आए हैं, इनका और हमारा मिलना ही गंगा यमुनी तहजीब है। आजकल गंगा जमुना तहजीब की व्याख्या उनके लिए की जाती है ना जिनका गंगा से संबंध है, ना यमुना से संबंध है, पर हम लोगों का तो है। हमारी आपकी चर्चा हुई कि अधिक मास का श्रेष्ठ काल, और उसमें कोई हर की पेड़ी पर जो ऐतिहासिक और प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए सर्वोत्तम स्थान है, हमारे सब पूर्वजों को हमने वहीं पर प्रणाम किया है, तर्पण किया है, अर्पण किया है, समर्पण किया है। कौन ऐसा नहीं होगा? तो अचानक मेरे मन में ये भाव रहा और मैं कहता था कि हम कुछ करेंगे। कुछ दिनों पूर्व जिनके साथ मेरी परंपरागत संबंध है, आदरणीय श्री मनमोहन अग्रवाल जी, उनका भगवान के धाम में प्रवेश हुआ। आज उस परिवार से, इस परिवार से हमारा पीढ़ियों का संबंध है। परिवार के मन में इच्छा थी कि कुछ सत्संग हो, तो मैंने कहा ये एक अवसर है, और ठाकुर जी ने मानो कितनों से छीन कर ये अवसर विकास, सुमित, आप सबको प्रदान किया। और हर की पेड़ी पर इस पुरुषोत्तम मास के प्रथम सप्ताह में एक ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई। जब आप इसको न्यू दिल्ली तक देखते हैं, तब केवल इसका इतिहास अंग्रेजों तक आपको पता चलेगा, पर जब आप इसको दिल्ली तक देखते हैं, तब इसका इतिहास आपको मुगल साम्राज्य तक पता चलेगा। पर थोड़ा और पहले जाइए, जब आप इंद्रप्रस्थ तक देखते हैं, तब आपको पता चलेगा कि बंसी वाले की नगरी है ये महाराज। भगवान ने
अपने लीला काल में 2 स्थानों को विकसित किया और दोनों बंजर से बंजर थी। आज पूरी दुनिया में रिसर्च होती है, बातचीत होती है। पास में स्थित एक पड़ोस जैसा ही देश है, अरब कंट्रीज, यहां बैठा कौन व्यक्ति दुबई और आबू धाबी जैसे क्षेत्रों के विकास के विषय में नहीं जानता होगा। मुझे भी याद है, लोग कहते थे रेगिस्तान में भी बारिश हो रही है, दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना दी गई। आप अप्रिशिएट करते हैं, अच्छी बात है, पर हजारों साल पहले श्री कृष्ण ये कार्य द्वारिका नाम की नगरी के रूप में कर चुके हैं। उन्होंने समुद्र के बीच एक पड़े हुए टापू पर इतना बड़ा विकास किया था कि शायद मुझे किसी ने कहा दुबई में तो स्वर्ण सस्ता मिलता है, पर द्वारिका तो नगरी ही स्वर्ण की बसाई गई थी। अपने लिए एक निवास बनाया जो द्वारिका। और दूसरा, महाभारत के काल में उस समय का सबसे बड़ा डंप यार्ड, जहां निरीहता से अगर किसी पशु की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शरीर को भी फेंक दिया जाता था, और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे ज्यादा बंजर भूमि दुर्योधन ने ईर्ष्या में युधिष्ठिर को दी। एक बार तो वो घबराए, पर जब वो निर्णय हो रहा था तब महाभारत कहती है कि युधिष्ठिर ने उठ करके घूम करके कृष्ण की तरफ देखा और भगवान मुस्कुरा रहे थे। आंख ही आंख में कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुझे पुरुषार्थ करने का अवसर मिला है, इससे चूकना नहीं। इस संसार में बहुत बड़ा सफल व्यक्ति वही है जिसे पुरुषार्थ करने का अवसर भी मिलता है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रतीक्षा कर रही है, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही है कि मैं कुछ कर सकूं। एटलीस्ट तुझे जमीन तो मिली है और जमीर की तेरे पास कमी नहीं है, तो चिंता मत कर। किसी बड़े का इतना कह देना ही पर्याप्त होता, आई एम विद यू। मैं निवेदन करूं, गुरु और भगवान ये दो ही बात कहते, करना कुछ नहीं है। बूढ़ा माता पिता, हमारा मार्गदर्शन करने वाला गुरु, और सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, करता हुआ कुछ नहीं दिखता, पर केवल एक ही एहसास कराता है, डोंट वरी, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। तब श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए इस इंद्रप्रस्थ की स्थापना की, अपने लिए द्वारिका बनाई और अपने भक्तों के लिए इंद्रप्रस्थ को स्थापित किया, जिसके बिहाफ से पांडवों ने हस्तिनापुर की गादी से युद्ध लड़ा। हाँ, एक राजा राजा से लड़ सकता है, तो दुर्योधन के विरोध में किसने युद्ध किया? साधारण व्यक्ति अगर राजपद पर नहीं है, जो समस्या कर्ण के साथ हुई थी। इसलिए पांडवों ने इस इंद्रप्रस्थ की राज्य गद्दी का प्रतिनिधित्व करते हुए उस समय महाभारत के युद्ध को लड़ा। ये वो स्थान है जिसमें पूरे अश्वमेध यज्ञ के बाद श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई है। मैं अभी कथा में कह रहा था, मेरे वृंदावन ने ठाकुर जी को प्रिय बनाया है और इस इंद्रप्रस्थ ने पूज्य बनाया है। यहां अग्र पूजा हुई। जब ये योजना बनी तब आपने एक प्रेम से आग्रह किया कि जब आप दिल्ली हैं ही तो बहती हुई गंगा में तो हमने हाथ धोना हरिद्वार में सिखाई दिया था, जब आप आ ही रहे हैं तो बात बन जाए। तब सिविल लाइंस वेलफेयर एसोसिएशन के सभी आदरणीय गणमान्य सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, जो संपूर्ण भारतवर्ष का केंद्र इंद्रप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ सभी सिविल लाइंस के वासी हैं। भारत के बहुत सारे अर्थ, धर्म आदि क्षेत्रों में आपका योगदान पूरा दुनिया, पूरा विश्व और पूरा भारतवर्ष उसका लाभ लेता है। मुझे प्रसन्नता हुई जब मैं प्रवेश किया तो कई मुझे अपने आत्मीय जन मिल गए। कुछ ऐसे भी श्रेष्ठ वृद्ध मिले जिन्होंने मेरी स्वयं की पिताजी, बाबा, परबाबा पीढ़ियों तक का आस्वादन रस लिया है। ऐसे श्रेष्ठ जनों का सानिध्य पाकर आनंद हुआ।
मैं आप सबको आज फिर से प्रणाम करता हूं। मेरे साथ कहिए जय श्री राधे। विकास जी से मेरी बात होती थी इस कार्यक्रम की योजना में, तो हमने सोचा था कि हम कर्म योग पर कुछ कहेंगे। समय का भी अभाव है। फिर जब मैंने प्रचार देखा तो मुझे बड़ा ही आनंद आया कि मैं तो अभी भी कर्म में ही फंसा था। सिविल लाइंस वाले तो प्रेम तक पहुंच गए, भक्ति तक पहुंच गए। इससे श्रेष्ठ बात क्या हो सकती। मैंने कहा कि मैं कर्म योग पर बोलूंगा। बोले हाँ महाराज, युवा भी होंगे, सब होंगे, अच्छा है, गीता में कर्म योग की अद्भुत व्याख्या है। फिर जब मुझे प्रचार लगा तो फिर सीधी बात है भाई, सामने जब मिठाई रखी हो, रबड़ी रसगुल्ला रखा हो, तो फिर दलिया खाने में किसको मजा आता है। ये स्ट्रगल तो बड़े बूढ़ों के साथ घर में रोज होती रहती है। इतनी बढ़िया मिठाई रखी हो सामने। तो रोहित भैया के माध्यम से मुझे प्रचार की खबर लगी तो मैं पढ़कर आनंदित हो गया। यहाँ सभी वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों ने शीर्षक दे दिया, राधा रमण प्रेम महोत्सव। ये देखकर तो आनंद हृदय से खिल गया कि मैं तो अभी खेती करने के विचार में था, यहाँ वाले लोग तो कब से फल खा रहे हैं, यहाँ तो फल के पेड़ लग रहे हैं। जब बात ठाकुर जी के प्रेम महोत्सव की हो रही है तो इससे श्रेष्ठ क्या बात हो सकती है। दोनों चीजों का विधान बड़ा अच्छा है। हमारे मानव ही तो ऐसा है जिसके लिए कर्म की श्रेष्ठता बहुत जरूरी है। प्रेम की भाषा तो संसार के प्रत्येक जीव के लिए है, कर्म की भाषा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। कर्म वृक्ष का नहीं है, कर्म पौधे का नहीं है, कर्म पशु का नहीं है। किसी शेर से ही अपेक्षा नहीं रखी जाती कि उसको वेजिटेरियन बनाए। अगर आपने बना भी दिया तो बेचारा मर जाएगा थोड़े दिन में, उसका शरीर ही अलाउ नहीं करेगा। पर हां, मैंने देखा है आंखों से, शेर भी कर्म तो नहीं जानता पर प्रेम को तो जानता है, प्रेम को तो जानता है। एक बहुत बड़ा वीडियो इंटरनेट पर वायरल था, डिस्कवरी ने शूट किया था, जब एक सिंघनी ने एक गर्भवती हिरणी को हंट किया। तो वो गर्भवती हिरणी ने उसी समय एक बच्चे को जन्म दिया। तो हिरणी तो चली गई, पर वो सिंघनी, आप आजकल आधुनिक लोग हैं, यू कैन गूगल इट। उस सिंघनी को न जाने क्या ऐसा भाव हुआ कि वो छोटा सा हिरण का बच्चा, उसकी मां तो मारी गई इस हंट में, पर जब उसने देखा ये छोटा, अपनी जीभ से वैसे ही चाटा जैसे हिरणी गर्भ के लिपे हुए मल से अपने बच्चे को साफ करती। और थोड़ी देर में उसको ऐसा पाला बड़ा किया, संग घूमी और उसकी रक्षा करी। वो देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। प्रेम की भाषा तो वो भी समझते हैं। इनसिक्योर तो हाथी भी होता है। थोड़े दिनों पहले दक्षिण में बड़ा भारी एक हाथी, में हरिद्वार की कथा में बात कह रहा था, एक बड़ी बात हुई। एक महावत जिसने हाथी को बचपन से पाला और एक दिन उस हाथी ने उस महावत को मार दिया। जब उस पर बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने और जंगल एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की कि ऐसा क्या हुआ, तो पता चला कि थोड़े दिनों पहले उस महावत ने एक घायल हथनी को रेस्क्यू किया था और उसकी केयर करने के लिए वो हाथी से ज्यादा उसको ध्यान देने लगा। तो इतना ज्यादा इनसिक्योर हो गया कि उसने महावती मार दिया। कहीं ना कहीं मोह और मन के स्पंदनों को पशु भी समझता है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, गाय कर्म तो नहीं समझती पर गौ माता प्रेम जरूर समझती है। हमारे जीवन में पेड़ पौधे पक्षी, आप कभी ध्यान देना, मैं सच कह रहा हूं, कभी हिंसा में किसी पेड़ के पास जाकर फूल तोड़ो तो पेड़ भी भयभीत होता है। पर आप आजमा के देख लेना, आपके घर में लगे हुए वृक्ष के पुष्प को कभी आप अपने घर के ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए तोड़ना,
वो इतने प्रेम से अलग हो जाएगा जितने प्रेम से कभी कभी आप अपने घर में किसी साधु का स्वागत करते हो। आहा, इस व्यक्ति के घर में उगने से मुझे ये सौभाग्य मिल गया कि मैं जड़ होते हुए भी परमात्मा के श्रृंगार करने का अवसर प्राप्त कर रहा हूं। प्रेम की भाषा इस संसार में सब समझते हैं, पर आपके लिए अगर एक्सक्लूसिव कुछ है जो केवल आपके लिए इस जगती और प्रकृति में स्थापित है, तो वो कर्म है। कर्म के विज्ञान को जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। इसलिए मैं निवेदन करूं, एक श्रेष्ठ कर्म युक्त व्यक्ति जब प्रेम करता है तब उसकी शोभा दिव्य हो जाती है। आकर्षण तो रावण के भीतर भी हो सकता है सीता जी को लेकर, पर कर्म की कमी है। पूजा तो रावण भी रोज करता है। आश्चर्य की बात यह है कि वही भोलेनाथ के ऊपर रोज रावण जल चढ़ाता है कि सीता मेरी हो जाए, और राम जी भी उसी शिव पर जल चढ़ा रहे हैं रामेश्वरम में कि सीता जी मेरी हो जाए। अब प्रश्न उठता है, बेचारे भोलेनाथ किसकी तरफ जाए? एक तरफ मित्र और एक तरफ दुनिया का सबसे प्रिय शिष्य। पर आप जानते हैं हजारों रावण की पूजा विफल हो गई और एक राम की पूजा सफल हो गई। उसका कारण है दोनों के चरित्र में अंतर है। चरित्र में अंतर है, इतना अंतर है कि एक बार कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि जब तू ब्राह्मण बनकर के, वेश साधु बनकर के सीता का हरण कर सकता है, इतना तुझ में प्रतिभा है, तो एक बार ये क्यों नहीं करता? तू एक बार के लिए राम भी बन जाता, महल में ले आता, फेरे पढ़ लेता। जब तू हरण करके ले आया और यहां बिठा दिया तो वेश बदल के इतना भी कर सकता था, कोई समस्या नहीं थी। रावण ने कहा मैंने ये करके भी देख लिया। एक बार मन में विचार आया तो मैं राम बन करके वैसे वेशभूषा तपस्वियों का वेश धारण करके जा रहा था, अपने महल से बाहर निकल ही रहा था, तभी मुझे सामने से मंदोदरी दिखी और मैंने मंदोदरी को मां कहकर प्रणाम किया। ये तो भौचक्का रह गया कि जब राम बन के अपनी पत्नी में भी मां दिख रही है तो दूसरे के में तो न जाने क्या दिखेगी। तो झंझट है। तुरंत मैंने त्यागा और भागा। कर्म की 4 परिधियां हैं और फिर हम प्रेम तक बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके लिए है। कुछ आपने मांगा था और कुछ मैं लाया हूं देने के लिए, तो दोनों का काम बनाते हैं। एक व्यक्ति धनुष बाण लेकर खड़ा है। कार्लाइल ने एक बहुत बड़ी कविता लिखी है, ब्लाइंड मैन विद द बो, कभी पढ़िएगा। एक व्यक्ति धनुष बाण लेकर खड़ा है, एक तीर निशाने पर लग चुका है, दूसरा तीर हवा में है, अभी निशाने पर लगना है पर छोड़ा जा चुका है, तीसरा तीर धनुष के ऊपर है जो वो छोड़ने की तैयारी कर रहा है, और चौथा तीर उसके तरकश में है। धीरे धीरे उसके तरकश में तीर भरते जाते हैं। जो जो वो तीर छोड़ता जाता है वो तीर एक सहायक निकालकर उसके तरकश में भरता रहता है। अगर उसने वो निशाने पर लगाया हुआ तीर बिल्कुल ठीक से लगाया हो और वो बिल्कुल मिड रेड पॉइंट पर लगा हो तो तीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। उसके पैनेपन में, उसके धारेपन में, उसकी बनावट में दूर दूर तक कोई कमी नहीं आती है। और अगर वही निशाने पर ठीक से न लगा हो, किसी दीवार पर टकरा जाए तो आगे से उसका पैनापन थोड़ा छिल जाता है। अगर वही छत या जमीन पर टकरा जाए तो पीछे से भी जो उसके फेदर्स हैं वो थोड़े से हिल जाते हैं, और जो उसका स्ट्रेट लंबा बनावटपन है वो भी थोड़ी सी घूम जाती है। ऐसे प्रत्येक प्रयोग में धीरे 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 धीरे
वो तीर अलग अलग रूप से उसके तरकश में आते जा रहे हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। 4 सिचुएशन मैंने आपसे कही। एक, तीर निशाने पर लग चुका है। दूसरा, निशाने पर लगा तीर तरकश में आ रहा है। तीसरा, एक तीर जो निशाने धनुष से छूट चुका है, निशाने पर लगा नहीं है, हवा में है। और चौथा, वो जो धनुष पर चढ़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य ने इसकी व्याख्या की है, गीता का आधार लेके, उपनिषदों का सार लेके, कर्म की। ऐसे ही हमारे जीवन में 4 कर्म की व्यवस्थाएं हैं। एक वो कर्म है जो किया पूरा जा चुका है, वो निशाने पर तीर लग चुका है, मतलब उसमें आपको जितना करना था वो आप कर चुके हो। अब केवल प्रतीक्षा करनी है। जैसे किसान ने खेत में बीज बो दिया, अब इससे ज्यादा किसान कुछ नहीं कर सकता। अब वो केवल रोज जाकर उस खेत का निरीक्षण कर सकता है। अब तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बारिश समय पर आएगी तो थोड़े दिनों बाद उसी के खेत में बढ़िया फल लग जाएंगे। The कर्म हैज बीन डन नाउ। थोड़े थोड़े से उसमें कोपल भी निकल आई हैं। अब तो चेंज करने का भी सिस्टम नहीं है। पता चला अगर दिमागशाली होता तो सीजन देखता, मौसम देखता, व्यापार का रुख देखता, समाज की डिमांड देखता। पढ़ा लिखा होता तो उसके हिसाब से सिस्टम बनाता। पर एक व्यक्ति वो है जो अपनी रूढ़िवादी परंपरा में, भाई आलू का खेत है चलने दो। किसी ने सोचा नहीं, क्या हम ये कर सकते हैं, ऑर्गेनिक बनाते हैं। हालांकि आपसे निवेदन करूं, 40 साल पहले इस देश में सब ऑर्गेनिक ही था। पहले सस्ता था, फिर जो बाहर से आने लगा वो 10 रुपया ज्यादा था, और बाद में फिर से ऑर्गेनिक कह के 40 रुपया ज्यादा हो गया। दुनिया का रुख भी बड़ा विचित्र चलता। आचार्य जी, गाड़ी हाईवे पर हौले ही चलती थी, 70-80 पर ही चलती थी। फिर तगड़ा हाईवे बनाया गया और फिर कह दिया 80 से ऊपर गए तो तुम्हारा चालान काट लिया जाएगा। बड़ी विचित्र दुनिया रुख लेती है। पर यह क्रम है, आपके भीतर जितना विवेक है आप उतना पारंगत कर्म तीर छोड़ देंगे। दूसरे कर्म की स्थिति वो है जो की जा चुकी है पर अभी मैच्योर नहीं हुई है। आप छोड़ चुके हो, जैसे आप कथा में आ चुके हो, इस सत्संग में, उत्सव में बैठ चुके हो, मतलब आपके घर से तो आपका तीर निशाने पर जा चुका है। यू आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आप यहां बैठकर सुन रहे हो, अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी चल रही है बात थोड़ी देर और। इसका मतलब धनुष से तीर निकल चुका है, निशाने पर लगा नहीं है, अभी हवा में है, थोड़ी देर में लग जाएगा। और हर व्यक्ति का निशाना अलग हिसाब से लगेगा। कोई सोचेगा बहुत आनंद आया, कोई सोचेगा बहुत अच्छा उत्सव हो गया, कोई सोचेगा पुण्य मिल गया मुझे कि पुरुषोत्तम मास में मैंने थोड़ा कुछ कर लिया, कोई सोचेगा भजन बहुत अच्छा लगा, कोई सोचेगा कि और तो ज्यादा मुझे अवसर नहीं लगा, आई वाज टू टायर्ड, पर हाँ मंच डेकोरेशन बहुत अच्छी की थी आपने। कोई कहेगा बहुत बढ़िया, ये कहीं कोई हो सकता है कहीं दूर से आ गया हो पहली बार, बोले ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा लगा मैं इस बार आया, कभी आगे फ्यूचर कुछ करना हुआ तो विल यूज दिस। सबके निशाने अलग हैं। मैं तो आपके दिलों पर निशाने लगाने बैठा था, अब थोड़ा तीर इधर उधर चला जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सबके निशाने अलग हैं। कोई संबंध की वजह से आया है, कोई व्यवहार की वजह से आया है, चाहे उसको आनंद आया हो पर उद्देश्य तो भिन्न ही था ना। कोई हो सकता है भाई एसोसिएशन का प्रोग्राम है, वी हैव टू बी देयर। कोई हो सकता है कि भाई जो फैमिली से मेरा बड़ा रिलेशन है, कोई ये भी हो सकता है कि भाई महाराज को हम जानते, आना चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा। तीर हवा में है, इतनी माइन्यूट है उसकी परिभाषा। तीसरा, आपके धनुष पर है, जैसे अभी आप सुन रहे हैं। मिलेगा क्या ये तो अपन 12:30 12:30 के बाद डिसाइड करेंगे, पर अभी 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 तीर मेरे धनुष पर चढ़ा हुआ है। अब इट इज नाउ अप टू मी दैट हाउ परफेक्टली आई प्ले विद दिस।
वो कार्य जो इस समय हो रहा है, जैसे थोड़ी देर पहले आप गाड़ी चला रहे थे, अब आप कितनी अच्छी तरह चलाते हैं। अब आप अभी इस समय यहां बैठ के सुन रहे हैं, अब आप कितनी अच्छे सुन पाते हैं। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, इस दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी को सुनना, सबसे कठिन। उसके लिए निराभिमानी होना जरूरी है, उसके लिए धैर्यवान होना जरूरी है। जो कार्य हो रहा है इस समय वो कितना परफेक्टली है। इस पूरी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कंट्रोल आपका उस तीर पर नहीं है जो लग चुका है, अब उस तीर पर भी नहीं है जो हवा में है, उस तीर पर है जो धनुष पर चढ़ा हुआ है। यहीं से गीता की शुरुआत होती है, गतासून आगतासूश्चनानु सोचन्ति पंडिता। पर आश्चर्य की बात यह है कि हम छोड़े गए तीर का विचार इतना ज्यादा कर लेते हैं कि जो तीर धनुष पर चढ़ा हुआ है उसको अच्छी तरह छोड़ना ही भूल जाते हैं। इतनी ज्यादा हमारे अंदर ये जो हमारी इंद्रियां है ना, ये मैकेनिज्म है, ये तो हमारी कॉन्शियसनेस इसके द्वारा प्ले अराउंड करती है, या हमारी मेमोरी। दो चीजें, बात थोड़ी गहरी है, कभी आगे विस्तार करूंगा। योर होल एग्जिस्टेंस इज अ मीडियम टू लेट द कॉन्शियसनेस वर्क थ्रू यू और द मेमोरी। या तो तुम्हारी मेमोरी इसके द्वारा काम करेगी। जैसे इस फूल को छूने में मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगने का निर्णय दो कारणों से हो सकता है। क्या मैंने इसको बहुत अच्छे से भी छुआ? नहीं छुआ, मैंने तो बस उठाया, पर मेरी मेमोरी मुझे ये कह रही है, क्योंकि जब मैंने 500 बार पहले छुआ है और जब फूल बरसे हैं तो बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैंने तुरंत डिसीजन कर दिया कि बहुत अच्छे हैं। मेरी मेमोरी ने मेरे सेंसेस से काम किया है कि मेरी कॉन्शियसनेस ने। कॉन्शियसनेस ऑलवेज वर्तमान होती है, और अध्यात्म स्मृति का विकास नहीं करता, चेतना का विकास करता है। चेतना। इसलिए तो गंगा नहीं है रोज, जमुना नहीं है रोज। आप उसी हर की पेड़ी के घाट पर नहाएंगे, उसी यमुना के घाट पर नहाएंगे, पर 50 साल में आपको घाट वही मिलेगा पर जल वो नहीं मिलेगा। क्या आप कह सकते हैं मैं कल जिस पानी में नहाया था आज उसी में नहा रहा हूं? वो तो बह गया। कॉन्शियसनेस ऑलवेज फ्रेश है, पर हमारी मेमोरी हमें उसे ब्लॉक कर देती है। क्रियमान कर्म। बाऊ दफ्तर से आए, पत्नी ने बढ़िया सुंदर भोजन परोसा। पुराने जमाने की बात है, एक गस्सा मुंह में रखा, नमक बड़ा ज्यादा था, एकदम थाली उठा के रख दी। इतना बेकार भोजन। दिन भर घर में बैठी रहती है, तू अच्छा भोजन नहीं दे सकती, थका मरा आया हूं। वो भी थोड़ी भारतीय पत्नी थी, पुराने जमाने की बात थी, तो बोली सॉरी आई विल टेक केयर फ्रॉम टुमारो। हिंदी में बोली होगी वो भी, मैं कल से ध्यान रखूंगी, भूल हो गई। विदेश का कोई सिस्टम होता तो वो तो उठ के डिवोर्स की अर्जी लगा देती। अगले दिन फिर बाऊ दफ्तर से आए, फिर एक गस्सा मुंह में रखा, फिर थाली उठा के धर दी। आज पत्नी एकदम बोली क्या बात करते हो, आज तो मैं बहुत कॉन्शियस थी, आज तो आपके खिलाने से पहले मैंने ससुर साहब को भी खिला दिया, जेठ जी को भी दे दिया, आसपास मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिया, आज तो बहुत अच्छा भोजन है। पति बोला सच में आज बहुत अच्छा भोजन है, फिर थाली क्यों उठा के रखी? बोले मैं तुझसे ये पूछता हूं तूने कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था? वो बेचारी चुपचाप जाके अंदर बैठ गई। कहा ऐसे लोगों के पीठ पर एक टैग लगा देना चाहिए, फ्रेजाइल। इनका कुछ नहीं पता। क्रियमान कर्म। हमने जो तीर छोड़ दिया उसका इतना विचार है कि जो छोड़ रहे हैं
उसकी योजना ही वो नहीं बन पा रही। अरे यार, किसी भी आदमी से पूछ लो, वेरी सॉरी टू से, जो बहुत सफल होगा ना, वो यही कहेगा मेरे दादाजी साइकिलों में घुमा करते थे। और जो इस समय साइकिलों पे घूम रहा, उससे पूछो, वो कहेगा मेरे दादाजी जमींदार थे, पूरा शहर उनका था। तो हो गई बात। हमारी मेमोरी हमको होल्ड बैक करती है, पर जल तो रोज नया है, अनुभव रोज नया है। गतासो न गतासो चनान सोचंत पंडिता। चौथी परिस्थिति, ये जो तीर पीछे है, एक लग चुका है, अब देखते हैं फल क्या देगा। दूसरा छोड़ा जा चुका है, जैसे आपने यहां से टिकट बुक कर दी, आप फ्लाइट में बैठ गए, अभी उसको लैंड होना है, अब अर्ली होगा लेट होगा वी डोंट नो, अजम्पशन कर दिया ड्राइव। अब कई बार तो ऐसा भी हो जाता है, फ्लाइट लैंड करने के बाद 1 घंटा लगा दिया, वो दूसरी बात है। तीसरा कार्य, वो जो उस समय हो रहा है, इस समय अगर आप फ्लाइट में बैठे तो क्या बेस्ट यूसेज है। आप यहां बैठे हो तो इस समय कितना ज्यादा आपने ग्रैस्प कर लिया। मैंने आधे घंटे में कोशिश करके आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ न कुछ सब बैठे व्यक्ति को स्पर्श करने का प्रयास किया। क्या पाया? बहुत अच्छी बात है अगर आप कुछ सुन पाए, परिवर्तन कर पाए, कुछ आनंद ले पाए। और मैं तो इसमें भी खुश हूं कि थोड़ी देर अगर नींद सी भी आ गई तो इट्स अ ग्रेट थिंग। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। बड़े बड़े 20-20 हजार के कमरों में नींद नहीं आ पाती जो प्रवचनों में आ जाती है। काहे जी की भी जगह कई बार ऐसी नींद नहीं दे सकती जो यहां दे सकती है, कथाओं में दे सकती है। हाँ, मैं तो इसको थेरेपी मानता हूँ। मैं तो कईयों को कहता हूँ नहीं सो पा, मैंने आ जाओ 2-4 घंटे बढ़िया सुला के भेजूंगा, तो घर तो फ्रेश जाएगा कम से कम। घर वाले खुश रहेंगे कि जाओ बढ़िया, माँ सो के आई, अच्छा घर में नहीं तो एजिटेटेड है, बाबूजी परेशान है, खा खा के पैरासीटामोल, कुछ तो मिला ही है। जो हंसने आया वो हंस गया, जो सोने आया सो गया, जो आनंद लेने आया उसने किसी ने कोई भी खाली ना गया। यही तो प्रयास था। खाली कोई जा ही नहीं सकता, जब द्वारा गुरु का हो तो कौन खाली जाएगा। अंतिम वस्तु है तरकश में रखा हुआ तीर, उसी को कहते प्रारब्ध। प्रारब्ध। अब अगर तुम्हारे धनुष पर तीर ही टेढ़ा आया, वो तीर जिसका आगे का नोक थोड़ा सा टूट गया था, जिसके पीछे का बैम्बू थोड़ा ट्विस्ट था, और जिसका फेदर एक तरफ से निकला था, अब तुम क्या करोगे? तुम्हें छोड़ना वो ही पड़ेगा। इसी को कहते हैं जीवन उन परिस्थितियों से शुरू हुआ जहां न धन था, न यश था, न घर था। जन्म वहां मिला, ऐसी घर, ऐसी व्यवस्था में। पर ये तीर खराब कैसे हुआ, ये भी एक प्रश्न है। क्योंकि जब आपने कुछ टाइम पहले इसको छोड़ा था ना, तो ये ठीक नहीं था, ठीक नहीं छोड़ा था। आपने इसको टारगेट पर नहीं छोड़ा था। वो बड़ी जोर से टकराया था, पहले फर्श पर, फिर उछल के दीवार पर, और फिर ऐसे टेबल के कोने से टकराया कि टेढ़ा भी हो गया, फेदर भी निकल गए, और आगे की नोक भी टूट गई। और वही तीर आपके तरकश में पहुंचा। अब क्या करें? अगर आपका कर्म ही श्रेष्ठ नहीं था, तो प्रारब्ध कैसे श्रेष्ठ होगा? फिर तो कभी ना कभी लौटकर आएगा ही ना। न्यूटन ने कहा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन ने बाद में कहा, हमारे पुराणों ने हजारों साल पहले कह दिया, कर्म यज्ञ समुद्भवः मां फलेषु कदाचन। कृष्ण ने कहा हर कर्म का फल है। अगर आपने तीर को परफेक्टली लगाया होगा बिल्कुल निशाने पर, तो वो हेल्दी होगा, और हेल्दी तरकश में आएगा।
हेल्दी धनुष पर चढ़ेगा और आप उसको हेल्दीली छोड़ेंगे। कुछ वो भी तो लोग हैं ना, born with the silver spoon. They might haven't done anything now, but they have done a lot. That's why they are into a situation. There should be a golden spoon. There should be a diamond spoon. I would say there would be a golden server itself. The person who is serving should be wearing something gold. इससे भी आगे है भाई। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। तर्कश में रखा तीर चढ़ता, उसको कहते प्रारब्ध, इसको कहते क्रियमान कर्म। कि कर्म के 4 विभाग हैं। आपके हाथ में क्या है? न वो तीर जो लग चुका है, न वो जो हवा में है, न वो जो तर्कश में, वो जो धनुष पर है। इसलिए शास्त्र कहते हैं वर्तमान में जियो। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज द गॉड्स गिफ्ट। वर्तमान भगवान का दिया उपहार है जिसका आनंद लीजिए। नहीं तो आप देखो तो सही, किसी हंसने की बात पर हम 3 बार से ज्यादा हंस नहीं सकते, और रोने की बात पर कितनी बार तक रो लेते। मैं आपको कोई जोक सुनाऊं। एक बार समर वैकेशंस, इस दिन गर्मियों की छुट्टी चल रही है, तो गर्मी की छुट्टियों से पहले टीचर ने क्लास में पूछा बच्चों से, इस बार समर हॉलीडेज पर कहां जा रहे हो घूमने, गर्मी की छुट्टियों पर? तो बच्चे ने हाथ खड़ा किया, कहां जा रहे हो? तो उसने कहा कॉन्स्टेंटिनोपल। उसने कहा अच्छा, जरा बुक में स्पेलिंग लिख के दिखाना। तो बैठकर दोबारा हाथ खड़ा किया, बोले सॉरी, चेंज ऑफ प्लान, गोवा जा रहा हूं। कॉन्स्टेंटिनोपल की स्पेलिंग कौन लिखेगा? अब मैं ये जोक आपको फिर से सुनाऊं कि एक बार समर वेकेशन से पहले एक टीचर ने क्लासरूम में पूछा कि समर वेकेशंस पर कहां जा रहे हो? तो टीचर ने कहा, स्टूडेंट ने कहा कॉन्स्टेंटिनोपल। तो दोबारा हाथ खड़ा किया, पूछा क्या? चेंज ऑफ प्लान है, हम गोवा जा रहे हैं। मैं आपको ये जोक तीसरी बार फिर से सुना कि एक बार एक स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां शुरू होनी थी और टीचर ने सबसे पूछा इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कहां जा रहे हो? तो एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया जो सबसे ब्राइट था। उसने कहा सर कॉन्स्टेंटिनोपल। उसने कहा ठीक है, जरा बुक में स्पेलिंग लिख के देना। तो 2 मिनट बैठ के फिर हाथ खड़ा किया, पूछा कहां? बोले सॉरी सर, चेंज ऑफ प्लान, गोवा। मैं आपसे कहूंगा, पहली बार में पूरा हॉल हंसा, दूसरी बार में 2-4 केवल मुस्कुराए, तीसरी बार में कईयों ने सोचा महाराज आगे बढ़ो, टाइम हो गया है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, जब हंसने की बात आपको 3 बार से ज्यादा हंसा नहीं सकती, तो रोने की बात पर हम 30 साल तक क्यों रोते रहते हैं? दुखी होने की बात पर हम जिंदगी भर क्यों परेशान रहते हैं? पंजाबी का एक शब्द है ना सुमित, छड्डो जी, छड्डो, छोड़िए। वो जो क्रिया है जो इस समय हो रही है सबसे महत्वपूर्ण है। अब एक बात खड़ी है, अगर तीर टेढ़ा है तो उतनी सावधानी से छोड़ना पड़ेगा। अगर तीर बिल्कुल फिट है, हेल्दी है, तो असावधानी से भी छोड़ने पर निशाने पर लगने की संभावना ज्यादा है, उसका एरोडायनेमिक्स ठीक है। बट अगर तीर टेढ़ा है तो उतना ही कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, जिससे टेढ़े तीर को भी निशाने पर लगाया जा सके। इसलिए जब प्रारब्ध खराब होता है तब पुरुषार्थ काम करता है। हमारे जीवन में जो घट रहा है, मैं आपको निवेदन करूं, उसके पीछे 3 कारण हैं। आपका भाग्य, आपका पुरुषार्थ, और आपको मिला किसी श्रेष्ठ माता पिता और गुरु का आशीर्वाद।
हमारे जीवन में जो है कभी टटोल के देखना। या तो आपके पास कुछ चीजें भाग्य से मिली हैं, वो शहर, वो जन्म, वो परिवार आपने तो नहीं चूज किया था। कुछ चीजें भाग्य से मिली, कुछ चीजें मेहनत से मिली। पितामह भीष्म इस पांडुकुल में पैदा हुए, ये उनका भाग्य है। वृद्धावस्था में भी पूरी कुरु सेना के सेनापति हैं, ये इनका पुरुषार्थ है। पर तीर लगने के बाद भी मरे नहीं जब तक श्याम सुंदर सामने नहीं खड़े हो गए। ये उन्हें उनके पिता से मिला आशीर्वाद है। पूजा करने से वरदान मिलता है, वरदान विफल भी हो जाते हैं, पर सेवा करने से आशीर्वाद मिलता है। और आज तक किसी का आशीर्वाद विफल नहीं होता। इसलिए तेरा तीर है तो और ध्यान से छोड़ना पड़ेगा। प्रारब्ध खराब है तो और तगड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। प्रारब्ध भी अच्छा हो और पुरुषार्थ भी अच्छा हो तो अ पर्सन कैन चेंज द होल वर्ल्ड। और वहीं प्रारब्ध तो अच्छा है पर पुरुषार्थ ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज एक अलग दृष्टि से देखता है। ठीक है, ऑल द लग्जरीज, सब कुछ इनहेरिट है। ये तो नेपोटिज्म एक शब्द बना, आनंद ले रहे हैं, इनको कौन सी कमी है। तीनों परिस्थिति संसार में खड़ी होती हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूं एक अंतिम बात, जैसे रोहित भैया की बात भी आनंद से आगे आ जाएगी। वेलफेयर वाले सभी जन बैठे हैं, उन सारे तीर की व्यवस्था में चाहे टेढ़ा लगकर टूट गया हो, चाहे हवा में हो, चाहे धनुष पर हो, और चाहे तरकश में हो, वो तो सब प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। आप केवल ध्यान से छोड़ सकते हो, किसी के हाथ में नहीं है। तीर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही चढ़ेगा, उसको ध्यान से छोड़ना। सीधा है तो सीधा ही चढ़ेगा, ठीक से छोड़ना पड़ेगा। एक बात है, वो तीर टेढ़ा लगा, टेढ़ा हो गया, पर एक व्यक्ति है जो निशाने से उस तीर को लाकर आपके तरकश में डालता है। वो वैसा ही डालता है जैसा वो तीर है, क्योंकि ये उसका काम है। पर अगर उस व्यक्ति के साथ संबंध अच्छा हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे होता है ना एक्स्ट्रा, कहीं कहीं काम करने वाले छोटे आदमी के साथ संबंध हो तो बड़े बड़ों का काम बना देता वो। मुझे याद है बचपन में हम लोग जब रेलवे में यात्रा करते थे, मेरे पूज्य पिताजी का शरीर बहुत दिव्य था, बड़ा था, और कभी कभी ट्रेन में यात्रा करने में ऐसी अवसर होता था कि लेटना हो, तो वो तकिया जो होता था वो अपना लेकर चलते थे। कभी कभी रह जाता तो उन्हें याद है कि वो जो अटेंडेंट है, अगर उससे अच्छी बनी रहे तो तुम्हारी सर्विस एक नंबर रहेगी। फिर वो एक्स्ट्रा करेगा, फिर वो विशेष करेगा। काहे जी, आपके यहां जो वो रूम तक पहुंचा रहा है ना, अगर उसको थोड़ा सा कुछ सेवा मिल जाए विशेष, तो कई बार आपके सिस्टम को भी बाईपास कर सकता है। उसके पास ये गुण है, उसके पास ये व्यवस्था है, उसके साथ संबंध हो जाए। बड़े से बड़े राजाओं के यहां अगर द्वारपाल से संबंध है ना, तो सबके काम बने हैं, सबके काम बने हैं। संबंध का इतना बड़ा महत्व है। मैंने उपमा तो साधारण सी दी है, पर मैं आपसे निवेदन करूं, वो व्यक्ति जो तीर लेकर तरकश में डालता है, अगर उससे आपकी बन गई तो एक अवसर बन सकता है
कि आपके तीर कितने भी टेढ़े लगे हों, टूट गए हों, मुड़ गए हों, फेदर कट गए हों, वो रखने से पहले उन्हें बदल सकता है, उन्हें ठीक कर सकता है, उन्हें रिपेयर कर सकता है, और फिर तरकश में रखे तो फाइन तीर जीवन में लगते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, इस व्यवस्था को प्रकृति कहते हैं, इस क्रम को प्रारब्ध कर्म कहते हैं, पर वो इन सब का संचालन करने वाला परमात्मा है। इसलिए तो राधा रमण प्रेम महोत्सव है। अगर वो ठाकुर से प्रेम है तो उसके पास ही अवसर है कि तीर कितना भी टेढ़ा क्यों ना हो, पर तुम्हारे तरकश में डालने से पहले वो उसको ठीक कर सकता है। तुलसी ने लिखा, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मेटत कठिन, वो जो निशाने से लगने के बाद तरकश में आने वाला तीर है, वो तुम नहीं ठीक कर सकते, एरो बनाने वाला ठीक कर सकता है। ये हारमोनियम खराब हो जाए तो जो उसने बनाया वो ठीक करेगा। आपकी गाड़ी में ट्रबल हो तो आप कंपनी ले जाते हो, वो ठीक करेगी। इस कर्म का कर्ता धर्ता ईश्वर है। अगर कर्म की विधा बिगड़ जाए तो उसे ठीक करने का समाधान केवल परमात्मा के पास है, ठाकुर के पास है, हमारे राधा रमण जी के पास है। इसलिए तो कहा, अच्छा कर्म करो, पर अगर उसके साथ साथ हमारे राधा रमण जी से प्रेम हो गया, भगवान से संबंध अच्छा हुआ। भक्ति का मतलब ही संबंध होता है। डिवोशन का मतलब ही रिलेशन है, रिलेशन होगा तो इमोशन होगा, इमोशन होगा तो डिवोशन होगा। सड़क पर आप जा रहे हो और सामने किसी व्यक्ति का पैर फिसल जाए, आप उसे जानते ना हो, तो आपकी ह्यूमैनिटी कहेगी एक मिनट जाऊं, पर अगर 4 लोगों ने उसको उठा लिया तो यू विल बाईपास। पर अगर आपको पता चला कि वो सामने जो फिसला है वो हमारे वेलफेयर एसोसिएशन का कोई व्यक्ति है, तो 500 आदमी भी आ जाए तो भी आप उसके पास जाए बिना लौटेंगे नहीं, क्योंकि आपका संबंध है उसके साथ। ताली बजाने से नींद नहीं आती वैसे, 1-2 लोगों ने बजाई तो मैं रुक गया। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। हॉस्पिटैलिटी में कभी कभी ओनर भी सर्वर की तरह बिहेव करता है। यही हॉस्पिटैलिटी परमात्मा की है। भगवान इस पूरे संसार के स्वामी है, पर गीता में कहते अहम भक्त पराधीन। कोई कह दे सूरदास जी चलते हैं, क्या जीवन है देखो, आंध्रो भिखारी, जन्म लिया आंखें नहीं है, माता पिता कोसते हैं कि जब से ये पैदा हुआ है ना तब से हमारे घर में भाग्य खराब हो गया। सूरदास का चरित्र कभी पढ़कर देखिएगा, कोई मानता नहीं था। एक बार कहीं पिताजी ब्राह्मण थे, पिताजी को कहीं से किसी विशेष जगह दक्षिणा में थोड़ा सा सोने की गिन्नियां मिली, कुछ आभूषण मिले, उन्होंने पोटली में रखे थे घर में। असावधानी थी तो एक चोर चुरा के ले गया। अब भी सूरदास के ऊपर ही सब नाराज हुए कि वाह देखो ये बैठा आंधरा कौन ले गया, लगता इसी ने चुरा, इसी की वजह से ये हुआ। सब पीछे लग गए, इसी के कारण से हुआ। जब बहुत ज्यादा उल्हाना दी तो सूरदास जी ने कहा अब पता कर लो, मैंने नहीं लिया, उस दूर फलाने गांव में फलाने पेड़ के नीचे ऐसे छुपाया है और पता करना उनने किया है। जब ये जाके पता किया तो गांव में सच में पता चला कि वो चोर सामान ले आया और नीचे उसने छुपा रखा था। सुनते ही बड़ी ग्लानि हुई पिता को, पोटली लेकर के वापस आए,
तो बड़ी प्रशंसा करने लगे, वाह सूर, वाह बेटा, अच्छा तूने बताया, सच बात निकली। तो सूरदास जी बोले, पिताजी देखो, आपके भाग्य में नहीं था ये, इसलिए चोरी हो गया, पर ये आपने मुझे उलाहना दी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, प्रमाणित हो गया कि मैं गलत नहीं था, केवल इसलिए मैंने कहा। पर एक बात मैं निवेदन करूं, भाग्य में नहीं है, मैंने बताया, आपको मिल गया, पर अब आपको दो में से एक चुनना पड़ेगा, या तो मुझे या इस पोटली को। पिता ने कहा कि ये आंधरे को रख के मैं क्या करूंगा, कम से कम पोटली से थोड़े दिन तो घर चलेगा। पोटली पास रख ली, मुड़कर अंदर चले गए। आंध्र और सूरदास, देखो तीर कैसा मिला जीवन में। मैं अभी आपसे जिसकी व्याख्या कर रहा था, न शरीर श्रेष्ठ, न संबंध श्रेष्ठ, न धन श्रेष्ठ, कुछ नहीं, फिर भी घूमते घूमते जिस गांव में जाते वहां प्रसिद्धि हो गई। तो किसी एक ऐसा ही हुआ, प्रसिद्धि कैसे हुई, गांव में पेड़ के नीचे बैठे थे सूरदास जी, तो एक ग्वाले की गाय खो गई, वो खोज रहा था, उस गाय के पीछे शेर लग गया, तो सूरदास जी को लगा कि गाय को मार देगा, तो उन्होंने ग्वाले को कह दिया, सुन तू खोज रहा, वहां जल्दी जा, तेरी गाय मर जाएगी। वो बचा के ले आया, तो गांव में फैला दी बात। एक बात बताओ, साधु को यश से ज्यादा अपने भजन के रस में मजा आता है। जीवन में दो में से एक ही चीज मिल सकती है, तो अनाउंसमेंट मिल सकता है या रिनाउंसमेंट मिल सकता है। सूरदास फिर परेशान हुए तो फिर आगे चले और घूमते घूमते प्रार्थना करते रहते, हरि दर्शन की प्यासी आँखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी आँखियां, हरि दर्शन की देखियो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी आँखियां, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की, हरि दर्शन की। तो घूमते एक दिन व्रज में पहुंचे तो ये परिस्थिति बन गई कि ठीक श्री वल्लभाचार्य जी, वल्लभ महाप्रभु आए और आपने कृपा करके श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का आपको मार्गदर्शन किया। क्या आप ऐसे ही इधर उधर होते रहते हो? अरे अपने काव्य भगवान के गुणों की चर्चा करो, समर्पित हो गए। बहुत इधर उधर नाच लिया, अब आज मुझे उद्बोध अनुभव हो गया। खूब प्रेम से कहते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब में, नाचो बहुत गोपाल। ऐसा अनुभव हुआ। देखो मैंने कहा ना, प्रारब्ध तीर है, वहां से निकल के धनुष पर चढ़ेगा, छूटेगा, पूरी प्रक्रिया है। कैसा मिला, किस कारण से मिला मालूम नहीं। शरीर में भी विकार, संबंध में भी विकार, धन भी नहीं, कुछ नहीं। पर एक दिन वो स्थिति हो गई कि जब वृंदावन में सूरदास जी चलते
कवि लिखते हैं कि सूरदास डंडा सीधा करके चलते, टेकते नहीं थे, ऐसे नहीं करते, सीधा करके चलते। किसी ने पूछा, ए बाबा डंडा टेक कर क्यों नहीं चलता, सीधा क्यों करता है? तो सूरदास जी ने कहा, सुनो भैया, डंडा वो टेक कर चलता है जिसका डंडा कोई पकड़ने वाला नहीं होता। क्या मतलब? बोले मैं तो डंडा टेकना चाहता हूं, पर वो यशोदा का लाला टेकने नहीं देता। जब विचार करूं तो सामने आके खड़ा हो जाए, बाबा कहां चलना है, चल चल मैं तुझे ले चलूं, मैं ले चलूं। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। आप पूरे सिस्टम में हो कर्म के। मैंने आपसे यहां से आज का उद्बोधन शुरू किया कि वो तीर जो निशाने पर है, वो जो हवा में है, वो जो धनुष पर है, वो जो तरकश में है, क्या आ रहा है ये तो चलता रहेगा, पर वो व्यक्ति जो निशाने से तरकश में रखने वाला है, उसके हाथ में बहुत कुछ है। फिर उससे कहो ना। तभी तो बड़ा सुंदर भजन है, कोई भक्त कहता है, रोहित भैया ने कहा 2-4 हमारे भजन भी सुना देना, अब तो बात हम समाप्त करने वाले हैं। तभी भक्त समर्पित होकर के कहता है। जब कोई समर्पित होता है ना, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कमजोर हो गया। समर्पित होने का मतलब है विराट हो गया। एक बार एक समुद्र से उछल करके एक पानी की बूंद पास में पड़े हुए शिला पर थी और उसे लगा नाउ आई एम समथिंग, अब मैं बूंद हूं, प्यास बुझा सकती है। सवेरे सवेरे पूनों की रात थी, इसलिए समुद्र उछल रहा था, पर जैसे सूर्य का सूर्योदय होने लगा तो बूंद चमकने लगी हीरे की तरह और खुश हुई, वाह। पर थोड़ी देर में जब सूर्य का ताप बढ़ने लगा तो हल्की पड़ने लगी। अब भावुक हुई, समुद्र पास था। बोले बिंदु तू चिंता मत कर, मैं सिंधु हूं। बोले मुझे बचा लो। तो बोले बचाने के लिए एक काम कर, तुझे अपनी हस्ती छोड़नी पड़ेगी, फिर तू समुद्र की मस्ती में लूटेगी। आजा, क्योंकि तुझे सूरज की एक किरण पर्याप्त है सुखाने के लिए, पर मेरी और सूरज की बहुत दिनों से बनी हुई है, क्योंकि वो हजारों साल से मुझे सुखा रहा है और मैं हजारों साल से बढ़ता जा रहा हूं, मुझे कोई सुखा नहीं पाया। आजा तू मेरे पास। उसी क्षण बिंदु ने सिंधु में समर्पण कर लिया, और जिस दिन वो मर्ज हो गई उस दिन इमर्ज हो गई। फिर तो वो कुछ और ही हो गई। कहां तुम तरकश तीर और धनुष में फंसे हो। जब उसको संभालने वाले से दोस्ती हो जाती है, तब समर्पित होकर जीव कहता है, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जिस देश में रहें, जिस भेष में रहें, जिस देश में रहे, जिस भेष में रहे, हम तो तेरे ही गुण गाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे।
बना दोगे, जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। पर संबंध हो तो फिर प्रारब्ध कर्म सब स्वस्थ होगा। यही भक्ति योग की चरम सीमा है। पर वो संबंध कैसा हो? हमारे सिविल लाइंस वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रचार किया, आप सब गणमान्य जन आए, हमारे मेयर साहब, डेप्यूटी मेयर साहब, हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर साहब, सभी जन आए हैं और सब मेरे भी परिवार के जन बैठे हैं। तो सब जगह प्रचार में लिखा प्रेम महोत्सव। इस प्रेम शब्द को बहुत गहराई से समझना होगा। मैं एक निवेदन करूं, प्रेम ईश्वर से हो सकता है बस। आपको ये क्या कोई घिसी पिटी बात कह रहे? प्रेम समझ में आ गया तो कबीर कहते, जिसने सब समझ लिया, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। प्रेम केवल भगवान से हो सकता है। और मैं निवेदन करूं, अगर इंसान से भी हो जाए तो वो भगवान हो जाता है। उससे नीचे सौदा करता ही नहीं है। वो जिससे हो जाए वो उसे भगवान बना देता है। उस इंसान के लिए वो ही भगवान है जहां उसका प्रेम है। पर प्रेम की परिभाषा केवल प्रार्थना और कामना नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मद्यनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। हम उस व्यक्ति से जो तीर निशाने से तरकश पर डालने वाला है, सब चाहते हैं उसे, पर चाहते कैसे हैं? चतुर्विध भजन्ते माम ये जना सुकृतिनोर्जुना आर्तौ जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी च भरतर्षभः। सबकी अपनी अपनी अनुभूति है। आपसे कोई बहुत अच्छा व्यवहार करे और थोड़ी देर में पता चले कि वो आपसे केवल कुछ चाहता है, तो कैसा लगेगा? प्रेम का अर्थ चाह की पूर्ति नहीं है, उस चाह की समाप्ति है। महाभारत के युद्ध से पहले युद्ध निश्चित हो चुका है। कृष्ण की द्वारिका में दो लोग गए। सबसे पहले दुर्योधन गया। द्वारपाल ने रोका, आप अंदर न जाएं, कृष्ण सो रहे हैं। एकदम खींच गया द्वारपाल पर, बताओ यार, मैं इतना इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा काम कर रहा हूं, वेट करूंगा इनका, हट इधर हट, मुझे रोकता है। सीधा अंदर घुस गया। अब इतनी बड़ी तो आदत थी कि भाई कुछ मांगने आया हूं तो सीधा ही आवाज ना दे दूं। कृष्ण सो रहे थे। पास जाके सिर के पास बैठ गया। कभी पैर हिलाए, कभी करे, कभी खांसे, कभी चुटकी बजाए, कभी ताली का कुछ आवाज करे कि इनकी आंखें खुल जाएं। पर ठाकुर जी आज लंबी खींच गए, इतनी उठूंगा भी नहीं जल्दी। थोड़ी देर में अर्जुन आया। द्वारपाल से प्रार्थना की, क्या मैं मिल सकता हूं? द्वारपाल ने कहा, पहले से एक बैठे ही, आप भी चले जाओ, क्या रोको। ठीक सामने जाकर बैठ गया, क्योंकि आज उसने पहली बार अपने मित्र को आराम में देखा था। सबसे अच्छा मित्र ही वही है जो अपने मित्र को आराम में देखकर प्रसन्न हो जाए। हाँ, वो कभी मित्र हो ही नहीं सकता जो किसी को आराम में देखकर परेशान हो जाए कि यार ये आराम से कैसे बैठा है। वो मित्र है ही नहीं, ध्यान देना। ये आराम से बैठ गया, ना ना ना, दुनिया में प्रॉब्लम ही यही है। बोले आप क्यों दुखी हैं? बोले क्योंकि आप सुखी हैं। अच्छा, बोले आप सुखी कब होंगे? बोले देखो आप रोना शुरू करो तो कैसी हंसी आएगी अभी हमें। मैं तो निवेदन करता आया हूं, किसी के दुख में दुखी होना बाबूजी धर्म है। किसी के दुख में दुखी होना धर्म है।
बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, हो ही जाते हैं सब। हजारों गजब की एकता देखी है जमाने की, किसी जिंदे को गिराने में, किसी मुर्दे को उठाने में। किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है, जो इस दुनिया में सबसे कठिन है। दुख में दुखी होने वाला बड़ी आराम से मिल जाएगा, सुख में सुखी होने वाला बड़ा कठिन है। किसी का आराम किसी को प्रसन्न करने लग जाए तो सोचना आप बड़े श्रेष्ठ हैं। कृष्ण आराम में थे और अर्जुन आनंदित हो गया। नहीं तो आज के समय में तो परेशानी रहती कि आराम ही क्यों है। औरों की छोड़ो, कथा में 2-4 लोग आराम करने लगे तो हम ही परेशान हो जाते। बताओ, हम बोल रहे हैं सो रहे हैं। ये स्थिति, ये हंस रहे हैं, बताओ ये हंस रहे हैं, हद हो गई। थोड़ी देर में बैठे बैठे बड़े प्रेम से कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसी समय गोविंद ने अपनी आंखें खोली सामने। अरे अर्जुन, तू उठाया नहीं? तो पीछे से बोला, द्वारिकाधीश हम भी बैठे हैं। ओ अच्छा अच्छा, आइए भैया, वेलकम, बैठिए बैठिए। मुझे पता है कि अब युद्ध निश्चित हो चुका है और आप दोनों मुझसे कुछ न कुछ मांगने आए हैं, इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के डिक्लेयर कर देता हूं। मैंने अपने आप को 2 भागों में बांट लिया है। एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो देवताओं के, स्वर्ग के देवताओं को भी पराजित कर चुकी है, और दूसरी तरफ मैं स्वयं। पर मैंने एक वचन लिया है, मेरे दादा ने मुझे वचन दिया है, क्योंकि वो युद्ध में शामिल नहीं हो रहे। ज्यादा फैमिली डिस्प्यूट में समझ के ही घुसना चाहिए। तो मैंने वचन ले लिया है कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब बताओ क्या चाहिए अर्जुन? तुम मांगो पहले, तुम्हें क्या चाहिए? पीछे से दुर्योधन बोला, ये क्या मतलब होता है द्वारिकाधीश? पहले हम मांगेंगे, हम पहले आए थे। कृष्ण बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया था। कमरे में कोई पहले कौन आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी नजर में पहले कौन आया था। ये तुम्हारी गणित है, मेरी नजर में तो अर्जुन आया था पहले। तू बता क्या चाहिए? अब तो दुर्योधन को घबराहट होने लगी। अगर इसने सेना मांग ली तो मुझे कृष्ण लेने पड़ेंगे, और वो भी निहत्ते। तो माखन चुरवाना है कि युद्ध के मैदान में, कि गाय चरवानी है? ये कहने मैं लड़ूंगा नहीं, तो मैं इनको लेके क्या करूंगा? उसको तो बीपी हाई हो गया, हाइपर हो गया, पसीना आने लगा, एकदम घबरा गया। करूं तो करूं क्या? बोल अर्जुन, तुझे क्या चाहिए? बोले नहीं मैं मांगूंगा। बोले तू चुप बैठा रहे भैया, नहीं देता दोनों को, फिर जाओ। मांगेगा तो पार्थ मांगेगा पहले, क्योंकि अंतर समझना, वो मेरे द्वारे बिना मांगने के लिए भी आता रहा है, पर तू आज पहली बार आया है, इसलिए उसको पहला अधिकार है। तो आज से पहले बिना कारण के तू नहीं आया, पर अर्जुन अकारण भी आता रहा है। मेरा लंगोटिया है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है, उसको पहला अधिकार है। और जिसको पूरा संसार स्वीकार नहीं करता ना, अगर समाज में वृद्धि करनी है तो उसको कभी कभी थोड़ा अधिकार दे देना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा तू बाल। थोड़ी देर तक अर्जुन हाथ जोड़कर बैठा रहा। कृष्ण की आंखों में, मुझे पता तू क्या खेल कर रहा है श्याम सुंदर, मुझसे मांगने को नहीं कह रहा, वो तो मैं, तुझे पता है मेरे मन में क्या है, पर दुनिया को मांगना सिखा रहा है कि कभी कभी तेरे द्वारे पर आकर क्या मांगना चाहिए। अर्जुन हाथ जोड़कर बैठ गया। पार्थ की गति तो पार्थ सारथी के चरणों में ही है। मैं तो केवल एक ही चीज चाहता हूं। हमारी बात लगता है एक ही को समझ में आई।
तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, 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 ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तुम मोती बनो हम धागा बने, मोती बनो हम धागा बने, तुम मोती बनो हम धागा बने, मोती बनो हम धागा बने, माला में मिलेंगे राधा रमण लाल, माला में मिलेंगे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तुम चंदन बनो हम पानी बने, चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, चंदन बनो हम पानी बने, मस्तक पे मिलेंगे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, प्यार करो, चाहे दूर करो चाहे प्यार करो, हम सब कुछ सहेंगे राधा रमण लाल, ओ तेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल, राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे राधा रमण लाल, तेरे संग में रहेंगे अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे और क्या चाहिए, तेरे संग में रहे। पार्थ की गति पार्थ सारथी के ही चरणों में है। दुर्योधन पीछे बैठा था, बोले अच्छा देखो बड़े भाई को तो सैक्रिफाइस करना चाहिए ठीक है, अब हमारे छोटे भाई ने अब आपको मांग ही लिया है,
तो फिर सेना हम ले लेते हैं। मनी मन बड़ा खुश हुआ, लड्डू फूटे। देखो कैसा ये छोटा भाई, जब भी तो ये पीछे रह गए, अनपढ़ गमा रहे हैं बिल्कुल। हमारे पास 1,00,000 सेना बढ़ गई। ये बताओ क्या नृत्य कराना है क्या? महाभारत के मैदान में जो निहत्थे कृष्ण को ले जा रहा है, नृत्य कराना है? जा अच्छा जा जा जा। दुर्योधन ने सेना का चुनाव किया, अर्जुन ने कृष्ण का चुनाव किया। उसने नंबर्स को पकड़ा, उसने बहुत सारे 0 पकड़े, उसने केवल 1 पकड़ा। महाभारत का निर्णय तो उसी दिन हो गया था। युद्ध के बाद में तो आप अगर अंतिम अध्यायों को देखेंगे महाभारत के, तो स्वर्ग तो सभी को मिला। बल्कि आश्चर्य की बात यह है कि दुर्योधन को तो युधिष्ठिर से भी पहले मिल गया। उसने वेलकम किया, आइए भैया। पर तू यहां कैसे? बोले मैं तो वीर गति को प्राप्त हुआ था, आपका डुप्लेक्स तैयार है, आइए। बड़ी बात यह नहीं है कि युद्ध में क्या हुआ, नीति अनीति दोनों तरफ हुई, निष्कर्ष दोनों को अपना अपना मिला, पर निर्णय उसी दिन हो गया। तभी तो गीता का अंतिम श्लोक संजय घोषणा करता, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पूरी सेना को लेकर के जब दुर्योधन वापस लौटा तो शकुनी ने भी उसे धिक्कार दिया, ये तूने क्या एक काम तुझे जीवन में अकेला करने भेजा था मैंने? बोले वो कहते थे मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शकुनी बोला वो निहत्ता होती हुई भी सबसे खतरनाक है। हाँ, क्योंकि जब सामने बैठ के मुस्कुराते हैं तो मुझे अपनी नीति नहीं समझ में आती। और जब कृष्ण को लेकर अर्जुन लौटे तो मां होने के बाद भी कुंती ने उसे प्रणाम किया। लोगों ने कहा मां होकर पुत्र को प्रणाम करती है, इसकी दुर्गति हो जाएगी। कुंती ने कहा पुत्र को प्रणाम नहीं कर रही, पुत्र के उस निर्णय को प्रणाम कर रही हूं जिसने परमात्मा को मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया, द्वार पर खड़ा कर दिया, चुनाव किया महाराज। और फिर तीर तो बहुत टेढ़ा था पांडवों का भी। बचपन से ही पांडु चले गए, कुंती को दुर्वासा ने कृपा की तो देवता पुत्र दे गए, पति की मृत्यु हो गई, जंगल भर घूमते रहे, जेठ ने शोषण किया, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई हुई, ईर्ष्या के माहौल में बड़े हुए, सब खराब। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली तो वो भी खेलते समय दांव पर लगा दिया। फिर अज्ञातवास हुआ, फिर वनवास हुआ, गिनते चले जाइए। अपन 2-4 चीजों के बाद सोचते हैं ओहो गिरिराज जी की परिक्रमा तो दे आए थे, फिर भी इतनी प्रॉब्लम है। गए थे अभी हम बिहारी जी थोड़े दिन पहले, महाराज जी बड़ा अच्छा बंगला बनाया था, कैसे हो गया हमारे साथ। युद्ध के मैदान में तीर तो इनका भी टेढ़ा था, पर हां इन्होंने दोस्ती कर ली थी उससे जो निशाने के बाद तीर तरकश में पहुंचाता है, हमारे मुरली वाले श्याम। इसलिए इतिहास के पन्नों में विपरीत से विपरीत दशा में भी आज हजारों साल के बाद मैं उस नगरी में बैठकर निवेदन करूं, उस नगरी में बैठकर प्रवचन कर रहा हूं जो खराब तीर वाले पांडवों के लिए मेरे श्याम सुंदर ने बसाई थी। महाराज आज उसी क्षेत्र में बैठा हूं, ऐसी जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को ईर्ष्या में डाल दिया, वो इंद्रप्रस्थ। वृंदावन ने कृष्ण को प्रिय बनाया है, इंद्रप्रस्थ में कृष्ण की अग्र पूजा पूज्य बनाया है। ये भगवान की नगरी है, इसको इसी भाव से सुजो करके रखिए। इसलिए बस अंत में एक मन और मेरा कह रहा था, उसे गाकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे को जो विचार कहने थे वो भी कह दिया। भैया का मन था 2-4 भजन भी सुना दीजिएगा, फिर संकीर्तन के साथ विश्राम।
क्योंकि हम भी यमुना किनारे वाले हैं और आप भी यमुना किनारे वाले हो। वृंदावन और दिल्ली वालों का ये बड़ा अच्छा संबंध है। एक चीज ऐसी है जो हम आप शेयर करते हैं। हाँ, और तो मैं नहीं कह सकता। एक राजनीति की नगरी है, एक धर्म नीति की नगरी है, एक जगह देश के प्रधानमंत्री रहते हैं और दूसरी जगह ब्रह्मांड के प्रधानमंत्री रहते हैं। दोनों की अपनी अपनी लीला है, दोनों का अपना अपना स्थान है। सही है, एक तरफ अरावलीज है, एक तरफ गोवर्धन है, सबकी अपना अपना खेल है। वैसे एक मजे की बात है, एक बात तो और भी अच्छी है, चाट वृंदावन की क्या दिल्ली की भी बहुत अच्छी है। पर हाँ, एक चीज जो बिल्कुल हमें आपके जोड़ कर रखती है। हाईवेज टूट सकते हैं, बदल सकते हैं, बन सकते हैं, पर एक चीज जो वी शेयर सेम, वो हमारी श्री यमुना मैया है। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। अरे ये इंद्रप्रस्थ की नगरी यमुना के पल्लवों से पुष्पित है, इसलिए यमुना किनारे मेरो गाँव। हाँ, जमुना किनारे मेरो गाँव। सांवरे आई जइयो सांवरे, सांवरे आई जइयो सावरे सांवरे, सांवरे आई जइयो सांवरे। सावरे आई जइयो सावरे। यमुना किनारे मेरो गाँव। यमुना किनारे मेरो गाँव। सावरे आई जइयो सावरे। सावरे आई जइयो सावरे। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। मुझे लगता है ये बात तो सिविल लाइंस के हर व्यक्ति कह सकते हैं। सब सिविलाइज्ड है, आप प्रेम से बोल सकते हो। अच्छा खासी व्यवस्था है यहाँ। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। 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 ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। हरि बोल। ऊंची हवेली मेरी ऊंची हवेली। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। बैठक है आलीशान। सांवरे आई जइयो सांवरे। सावरे आई सिविल लाइंस वेलफेयर एसोसिएशन के इस प्रोग्राम में
कीर्तन के समय जो ताली सेवा है वो बिल्कुल निशुल्क है, उसका लाभ ले सकते हैं। मैं महलन की राजकुमारी, मैं महलन की राजकुमारी, मैं महलन की राजकुमारी, मैं राजकुमारी, मैं राज दुलारी, मैं राजकुमारी, राजदुलारी, मैं महलन की राजकुमारी, मैं महलन की राजकुमारी, पिता मेरे वृषभान, हाँ पिता मेरे सावरे आई जइयो सावरे, सावरे सावरे आई जइयो सावरे, रोहित भैया पूछ रहे हम फूल डाल दें, तो सही बात है, भगवान का स्वागत करने के लिए बुलाया जा रहा है, आई जाइयो, तो आने में तो फूल डालना चाहिए, जरूर जरूर डालिए। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो गाना मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, गाना मेरो काम न जाने, ओ काम न जाने, मेरो काम न जाने, काम न जाने, मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, गाना मेरो काम न जाने, बरसानो मेरो गाम, बरसानो मेरो गाम, सावरे आई जइयो सावरे, ओ सावरे आई जइयो सावरे,
जो कान्हा मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, मेरो नाम न जाने, नाम न जाने मेरो नाम न जाने, नाम न जाने, नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, राधा रंगीली मेरो नाम, ओ सावरे आई जइयो सावरे, सावरे सावरे आई जइयो सावरे, सावरे सावरे आई जइयो सावरे, ओ सावरे आई जइयो सावरे, ओ सावरे आई जइयो सावरे। दो माँव ने दो रसोइयों में दो भगोने पर दूध रखा उबलने के लिए। उबलने वाला था दूध, एक माँ दौड़ी और तुरंत उसने अपने हाथ से भगोना उठाया। इतनी जल्दीबाजी में थी कि गर्म पकड़ लिया, हाथ से जल गया, छूट गया, दूध फैल गया। दूसरी रसोई में भी माँ दौड़ी, पर वो सावधान थी। उसने तुरंत साड़ी का पल्लू आगे किया और उस पल्लू से जब भगोने को पकड़ा तो दूध जला गिरा नहीं, हाथ जला नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम सबके जीवन में कष्ट आते हैं, पर जिसके जीवन में प्रभु प्रेम का पल्लू होता है ना, वो विपत्तियों में भी मुस्कुराता हुआ चला जाता है। छोटी गर्माहट भी हाथ जला देती है, पर तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसलिए हम अंत तो गत्वा यही अनुभव अपने जीवन में रखें। प्रेम की भाषा सब समझते हैं, कर्म तो मनुष्य के लिए ही है, किसी और पशु के लिए नहीं है। इसलिए कर्म योग सबसे सर्वोत्तम। मैंने आपसे निवेदन किया, छोटे समय में जो कह सकता था, वो तीर जो आपके धनुष पर है उसे ध्यान से छोड़ो, इतना ही पर्याप्त है। फिर भी जो टेढ़े मेढ़े तीर लग गए हैं और तरकश में पड़े हैं, उसे संभालने के लिए तो वो मोहना जो नैनों से तीर चलाता है वो अपने आप संभालेगा, पर उसके साथ संबंध होना चाहिए। वो संबंध जो उससे न मांगे उसको मांगे, उसको मांगे तो उससे सब अपने आप आ जाएगा। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। समय बहुत हो चुका है, इसलिए इस बार तो मैं केवल आपको सैंपल दिखाने आया था। फिर कभी वेलफेयर वाले चाहेंगे कि और वेलफेयर होना चाहिए। किसी को धन दो, वो दरवाजे पे गिरा सकता है। किसी को सब देना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई पानी दो तो मनुष्य शरीर में 1 दिन तक रहता है। भोजन दो तो वो 3 दिन तक रहता है। पर सत्संग से मिली कोई एक बात
जीवन की अंतिम श्वास तक रह सकती है। इसलिए आज ये जो थॉटफुल सेशंस हैं, हमारे भीतर स्पिरिचुअलिटी को एम्पावर करने के जितने भी साधन हैं, गीता, भागवत, श्री कृष्ण का, वृंदावन का जो संदेश है वो उतना ही आवश्यक है, औषधि है, वेलफेयर ही है। ये भी सुभाषित का दान कहते हैं इसको शास्त्र में। इस दृष्टि से फिर कभी भगवान ने कृपा दी तो कम से कम 3 दिन के लिए आपकी सेवा को आऊंगा जब कभी अवसर बना। इनको तो 7 दिन सब कुछ सुना के आ ही रहा था, इन्होंने 7 दिन में से 1 दिन पकड़ा, आप एक से कम 3 तो पकड़ ही लेना। इसी भावना के साथ 2 मिनट महामंत्र संकीर्तन करते हुए, क्योंकि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जो कमी रह जाती है भोग में तुलसी डाल दो तो पूरी हो जाती है। ऐसे ही भारतीय परंपरा कहती है अंत में भी भगवान का नाम स्मरण हो जाए तो जीवन की सारी व्यवस्थाओं में जो कमी हो वो पूरी हो जाती है। 1 मिनट मेरे साथ प्रेम से गुनगुनाइए, फिर आगे के कार्यक्रम के लिए जो होगा सब मैं आपसे निवेदन करूंगा और फिर आपसे मिलने की कामना अभिप्सा रहेगी। राधा रमण जी फिर कृपा करेंगे तो ऐसे महोत्सव होने चाहिए, होते रहेंगे, आवश्यक है समाज के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि।